तो सर सीनियर पत्रकार हैं, तो आपका तो बात मानना चाहिए सरकार को। सरकार को हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम लोग अपनी लेखनी से उजागर करते हैं, सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं। जिला प्रशासन तक हमारी बात पहुंचे तो वो पत्र के माध्यम से जाता है, या टीवी चैनल या यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से ही पहुंचता है। अब है कि उन लोगों को देखना है क्या समाज की ज़रूरत है, क्योंकि वो समाज में काम करने वाले लोगों के लिए वो लोग बैठाए गए हैं। कोई यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे कोई भी हो, भारत सरकार का मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो, वो क्यों बना है? राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी जो मांगे हैं, उसकी कमियां हैं, उसको पूर्ति करने के लिए। तो सरकार का ही जिम्मा बनता है वो किस तरह से इसको लेता है लाइटली, और जिला प्रशासन का ये एक महत्वपूर्ण रोल होता है कि वो इसके लिए क्या लिख पढ़ के आगे सरकार को भेजती है, उसका महत्वपूर्ण योगदान है। बाकी तो दुनिया में जीने के लिए सारे लोग हैं, लेकिन काम करने वाले इस समय में कहाँ कोई है। हम लोग रात दिन एक करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इस पर कोई भी अमल नहीं होता है, तो बहुत सारी ठेस पहुँचती है। लेकिन हम लोग समाज को एक दिशा दिखाते हैं और दिशा दिखाते रहेंगे। इसमें पत्रकारों का बहुत बड़ा रोल है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसी के साथ धन्यवाद। रामपुरवा गांव में पहुंचे हुए हैं, जो कि पश्चिमी चंपारण जो बेतिया का मुख्यालय है, मुख्यालय से मात्र 52 किलोमीटर दूर पे ये जो भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, और यहीं से भगवान बुद्ध अपना वस्त्र धारण करके और बौद्ध धर्म का स्थापना किए थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। यही वो जगह है जो कि आप देख रहे हैं, भगवान बुद्ध का मूर्ति लगा हुआ है। और आपको दिखा दे, इसके जस्ट बगल में यहाँ माता बंसती माई का मंदिर है। और बिहार में सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं, और यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, विदेश से भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और यहाँ आके पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पे लोगों को ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है, बस इस मूर्ति का देख रेख में जो रहते हैं बाबा, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम होगा बाबा? मेरा नाम जोगेंद्र माझी है। बाबा, इस स्थल पर कितने कितने दूर से लोग आते हैं? यहाँ आता है बहुत, वियतनाम, थाईलैंड, है ना, यानी विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पे भी घूमने लोग के आता है। यहाँ वस्त्र रचा करता है, लाल वस्त्र धारण करता है, माथा छिलवाता है, अपना देश में जाके साधु बन जाता है। अच्छा, पर यहाँ देख रहे हैं कि ठहरने के लिए कोई ऐसा जगह नहीं है। तो फिर वो लोग आते हैं यही और कहेंगे, वापस चले जाते हैं कि ठहरते हैं यहाँ पे? ठहरते हैं तो हम कहाँ जाके ठहरते हैं? यहीं वो वहाँ ठहरते हैं खड़ंजा पे। हमको मतलब डर लगता है मतलब ऊपर का जो कि यहाँ से जो है जंगल से शेर बढ़ गया है, कोई विदेशी के अगर बाघ नुकसान कर दे तो हमारा प्रधानमंत्री साहब के या मुख्यमंत्री साहब के माने बहुत ऐसी दिक्कत होगा। इसलिए कहेंगे कि यहाँ रूम विदेशी के ठहरने के लिए कोई रहे यहाँ, उसको लिए वहाँ रूम जरूरियात है कि अपना जगह शरण ले लेगा। आपका नाम क्या होगा सर? यहाँ पे देख रहे हैं आप काफी मतलब कुछ देर से यहाँ ठहरे हुए हैं और घूम। मैं पश्चिम चंपारण का रहने वाला हूँ, बेतिया का, और मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से आता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अमानुल हक हुआ है ना, और पत्रकारिता करता हूँ। और धार्मिक जितने भी स्थलें हैं, चाहे ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पे मैं पहुँचता हूँ और वहाँ से अपने वीडियो और अपने अखबार और समाचार पत्र के माध्यम से देश विदेश के लोगों को इसकी जानकारी देता रहता हूँ। इसी संबंध में मैं यहाँ भी आया हूँ, यहाँ कोई एक रिसर्च कर रहा हूँ महात्मा बुद्ध के बारे में, और इसी बीच में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो लोगों से सुना जाता है कि महात्मा बुद्ध सबसे पहले यहीं रामपुरवा में आए थे, जो कि पश्चिमी चंपारण जिला का ये स्थल है। ये लुम्नी है, एक नेपाल में एक जगह है जहाँ का ये लोग राजा हुआ करते थे, इनका पूर्वज और ये लोग। और वहीं से वो अचानक घर से निकल कर वहाँ से जब वो चले तो यहाँ पे वो पहुँच गए रामपुरवा। यानी सबसे पहले रामपुरवा में पहुँचे महात्मा बुद्ध। वहाँ से निकले जब अपने एरिया से, तो यहाँ से पहुँचते पहुँचते भटकते हुए यहाँ जंगली एरिया था, यहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद में यहाँ जब वो आए, जब पहुँचे यहाँ पे, तो वहाँ उनकी सोच जो थी सारे किताबों में और जहाँ तक रखा गया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ाई की है, वो यहीं पे अपना वस्त्र को त्याग कर, माने पूर्व दुनिया को त्याग कर वो नया आधुनिक दुनिया में वो आ गए। और उनके मन में जो था एक साधु की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना, और यहाँ पे वो पहुँचकर वो त्याग दिया और यहीं रहने लगे। रहने के बाद में उनके माता पिता काफ़ी ढूंढने के बाद में पता लगाते लगाते पता चला, तो उनके एक मित्र थे भगवान बुद्ध के, वो यहाँ पर वो पधारे, जहाँ भी हम लोग स्थल पर खड़े हैं, वो यहाँ कुछ दिनों तक यहाँ मैंने अपना साधन के साथ यहाँ उपस्थित रहे और यहीं पर रहते थे कुटिया के रूप में। तो उन्होंने काफ़ी मान मर्यादा के बाद में भी महात्मा बुद्ध नहीं माने, और वो फिर अपने मित्र के माध्यम से वो
चले गए और अब ये यहीं पे स्थापित हो गए और अपना दुनिया बदल के, और जो उनको आत्मा बल जो उनका कहा, यहाँ से वो फिर प्रवास कर गए। जैसे यहाँ से होते हुए चले गए, अब जैसे लौरिया होते हुए अपना अरेराज होते हुए चले गए वहाँ गया तक, बोध गया तक। ये सारे किताबों में भी है, सारे लोग जानते हैं और मानने वाले अधिकतर जानते हैं। इसी बीच में मैं आया था, यहाँ पर पहुँचा था, और ये देखिए ये महात्मा बुद्ध जी उनके मूर्ति है जी, ये और हाँ, इनके भिक्षुक लोग जो मानने वाले हैं विदेश से आकर वो यहाँ के स्थापित किए हैं अपने स्तर से, लेकिन दूसरे हिसाब से वियतनाम देश से आए थे, वो उनके भिक्षुक मानने वाले थे और यहीं पे अपना पूजा पाठ करके यहाँ से गए और वहाँ अपना साधु संत बन जाते हैं लोग। और लेकिन इसके बगल में जो है वहाँ चौपूत रखा हुआ है, जो हम लोग गए थे इसके पहले, वहाँ पे उनका सारा जो चीज़ था अशोक स्तंभ रखा गया है, बंद है अभी। लेकिन एक मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे जो भी पर्यटक आते हैं वो धार्मिक ग्रंथ से या घूमने के नियत से या पर्यटन के दृष्टिकोण से जो भी आते हैं यहाँ, हाँ आते हैं, ये ज़िला का महत्वपूर्ण जगह है, पश्चिम चंपारण ज़िले का, और ये गौनाहा ब्लॉक में पड़ता है। और मुझे ये कहना है कि यहाँ पे पर्यटन दृष्टिकोण से किसी तरह का कोई सुविधा यहाँ नहीं है। जैसे यहाँ लोग देख रेख करते हैं, उन लोगों का भी कहना है कि यहाँ पे तरह तरह के साधन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी विदेश से जो लोग आते हैं, काफ़ी दूर से हवाई जहाज़ से यात्रा करके आते हैं, पटना उतरते हैं, दिल्ली उतरने के बाद में चंपारण आते हैं, चंपारण से फिर यहाँ आते हैं, तो कई दिन वो चल कर यहाँ पर आते हैं, और आने के बाद में यहाँ कुछ भी नहीं है, दूर दूर पे घर है, तो उनको रहने के लिए, खाने के लिए यहाँ कोई साधन नहीं है। तो पर्यटन विभाग जो है, या भारत सरकार है या बिहार सरकार है, इन लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। जब इसकी घोषणा हो गई कि ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जगह है ये चंपारण के लिए, चंपारण तो ऐसे ही काफ़ी मशहूर जगह है, तो उसके लिए है, तो यहाँ पे कम से कम एक रिहायशी इलाका, छत्रनुमा जगह यहाँ नहीं है, यहाँ किसी तरह का नहीं के लिए कोई मतलब इसको विकसित नहीं किया गया है। अब इसके पीछे का क्या राज है इसको हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ विकसित होना चाहिए, इसको कैंप होना चाहिए दोनों जगह का, हाँ रूम। उसके बाद जो पर्यटन आते हैं बाहर से, एक होटल नुमा एक ठहरने का उन लोगों का इंतजाम होना चाहिए। पर्यटन अगर विभाग इसको अगर विकसित करता है तो वो तो सारी सुविधा के साथ बनाता है, तो इसको यहाँ विकसित करे, यानी सरकारी भवन होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, इसकी देख रेख होना चाहिए। चाहे जो लोग दूर से आते हैं देखने के लिए, उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, वहाँ तरह तरह के साधन होना चाहिए, भूख लगे पानी भी मिल जाए, प्यासा है तो पानी पिए, खाना खाना चाहे तो खाना खाए, ठहरना चाहे तो ठहर सकता है। क्योंकि यहाँ जो भी घूमने की नियत से जो आते हैं, बच्चे आते हैं, बहुत सारे दूर दूर से स्कूल वाले घूमने के लिए आते हैं, तो उन लोगों को देखा जाए तो एक तरह से कोई सुरक्षा यहाँ नहीं है। उन लोगों की सुरक्षा होना चाहिए पर्यटन दृष्टिकोण से। और दूसरी बात कि ये ओपन जगह है, बगल में नेपाल है जी, और आगे चलिएगा तो मंगुराहा जंगल भी है, तो यहाँ कभी कभी बाघ वगैरह भी खुले मैदान में सब आ जाता है। इधर लोगों ने कहना है कि बाघ भी यहाँ पहुँच जाता है, मतलब भयानक जानवर भी यहाँ पहुँच जाते हैं, कभी भी पहुँच सकता है और नुकसान हो सकता है लोगों को, उससे किसी की जान माल की भी क्षति पहुँच सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सरकार इस पर ध्यान दे और इसको विकसित करे और इसको आगे बढ़ाए। इसी और यहाँ ये भी देख रहे हैं कि यहाँ कोई छत्र, जैसे भगवान की मूर्ति जो लगा हुआ है यहाँ, बस केवल एक टीन का ऊपर से लगा दिया गया है। और जस्ट इसके बगल में हम देख रहे हैं कि यहाँ माता का भी मंदिर है जस्ट बगल में, तो यहाँ मंदिर के ऊपर भी कोई छाया नहीं है और ना महात्मा बुद्ध के ऊपर छाया नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों स्थान एक जगह है यहाँ, ये तो बहुत दुर्लभ चीज़ है। लेकिन तो यहाँ बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए, ये 4 दीवारी के अंदर होना चाहिए, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, देख रेख होना चाहिए, क्योंकि बरसात के दिनों में ओपन है। क्योंकि यहाँ जो है बौद्ध धर्म भी मानने वाले लोग हैं और हिंदू धर्म भी मानने वाले लोग हैं, और मतलब सारे धर्म के लोग हैं यहाँ पे मानने वाले हैं। यहाँ किसी भी धर्म का कोई भी कभी भी आ सकता है जी। ये जो स्थान होता है किसी धर्म के प्रति नहीं होता है, यहाँ कोई भी आ सकता है और देख सकता है, अपनी आस्था के अनुसार यहाँ आ सकता है, बैठ सकता है, घूम सकता है। यहाँ किसी के लिए रोक नहीं है, मनाही नहीं है, यहाँ सभी लोग आते हैं। पर्यटन दृष्टिकोण से ही ज़्यादा लोग आएंगे, तो ये क्या है अपना देखेंगे, अपना रिसर्च करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, रिसर्च करने वाले आते हैं, तो काफ़ी रिसर्च करने वाली भी जगह है ना ये, ताकि महात्मा बुद्ध यहीं से जो कि अपना वस्त्र धारण किए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। महात्मा बुद्ध जो महात्मा बने, जो उनके नाम से पुकारा जाता है, तो अभी जितने भी वर्ल्ड में इनकी पूजने वाले लोग हैं, चाहे हमारे यहाँ लोग हैं, हर जगह है इनका। तो अभी जिस तरह से इनका प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी धर्म हो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए और यहाँ जिला अच्छा होनी चाहिए, और जो भी है मूर्ति स्थापित है, चाहे बगल में मंदिर है, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, घेराई होनी चाहिए, ताकि बाद में किसी तरह की कोई स्थिति न उत्पन्न हो और एक क्षेत्र में रहे, अपना दायरा में रहे, और इसकी देखभाल करने वाले जो लोग हैं
उनको भी वेतन मिले, साधन मिले, ताकि वो लोग इसकी ताकि देख वो रेख लोग करते हैं। देख रेख में अपना जीवन पूरा बर्बाद कर दिए हैं, तो वो लोग है तो उनको मिलना चाहिए। तो ये इसका पुरातत्व विभाग है, पर्यटन स्थल है, तो इसका साधन भारत सरकार ही कर सकती है और बिहार सरकार मिलके। लेकिन मैं चाहूँगा सरकार से कि इन लोगों की मांगें या हमारी मांगें पूरा करे और इसकी 4 दीवारी, छत दीवारी होनी चाहिए।